हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल टॉपिक्स के वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड करेगा और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक हमारे ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा है, जिसके अभी तक 7 क्लास अपलोड हो चुकी है चैनल पर, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप ये वाली क्लास फर्स्ट में देख रहे हो तो पहले आपको पुरानी क्लास देखना है। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप पुरानी क्लास देख सकते हो, उसके बाद ही आपको ये वाली क्लास देखना है, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन टॉपिक को पूरा बेसिक से पढ़ाया है। फर्स्ट वाली क्लास में पूरा हमने बेसिक पढ़ा है, फिर आगे हमने उसके धीरे धीरे क्वेश्चन बनाए। ठीक, तो आपको अगर सॉल्यूशन टॉपिक को पूरा बेसिक से पढ़ना है तो पहले फर्स्ट वाली वीडियो देखना, लाइन से सारी वीडियो देखना है। अगर आप ये वाली वीडियो आए हो देखने तो ये भी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन पूरा अगर बेसिक से पढ़ना है तो फर्स्ट वाली वीडियो से चालू करना है। और जैसा कि मैंने बताया, अभी हमारा सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा है ऑनलाइन क्लास में। उसमें आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक मेथड, मोल फ्रैक्शन। क्या है मेथड का नाम? मोल फ्रैक्शन। ये आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैंने इस क्लास के अंदर सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन वगैरह फर्स्ट क्लास में बता दिया है, फिर अगला सॉल्यूशन के टाइप सेकंड और थर्ड क्लास में बता दिया है, और अभी हमारी चल रही है सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने की मेथड। 4th क्लास से 8th क्लास तक ये एक्सप्रेस करने की मेथड ही है। सारी मेथड को पूरा डेप्थ में, पूरा बेसिक से एडवांस तक मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। अगर आपको अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है सारे वीडियो को लाइन से देखना है और उसके बाद ये वाला वीडियो देखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज। अब ये मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तो देखो, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की मेथड। ये लिखा है यहाँ पर, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक मेथड होती है, और आज कौन सी मेथड है? मोल फ्रैक्शन। अब कंसंट्रेशन क्या है? देखो, ये मैंने पहले बता दिया है, लेकिन इस क्लास के स्टार्टिंग में भी मैं जो पुराना पढ़ा दिया है, जो आज से रिलेटेड है, वो थोड़ा बेसिक बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या होता है? तो किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना डिसोल्व है, जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है, यही हम किसके अंदर पढ़ते हैं? कंसंट्रेशन के अंदर। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट मोर अमाउंट में है, सोल्यूट ज्यादा मात्रा में है, विलेय ज्यादा मात्रा में है, तो जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो लेस अमाउंट में है, तो जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो मुझे जहां तक लगता है कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में पहले वाली क्लास के अंदर बताया है। अगर आपको पूरा डिटेल में कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन, उसके टाइप वगैरह पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो रखी है, वहां से आप देख सकते हो। अब देखो, शुरू करते हैं। मोल फ्रैक्शन, मैंने कंसंट्रेशन बता दिया है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक मेथड है, मतलब ये किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट की का जो अमाउंट है उसको बताने की एक मेथड है। अब देखो, अमाउंट तो अपने को डायरेक्ट पता होता है, लेकिन उसको अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, वही हम इन मेथड्स के अंदर पढ़ रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है? देखो, किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का जो रेशो रहेगा, सबसे पहले क्या है, जो कोई सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर सोल्यूट रहेगा और एक और क्या रहेगा? सोलवेंट रहेगा। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक क्या होता है? सोलवेंट। एक होता है विलेय और एक क्या होता है? विलायक होता है। अब सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो लेस अमाउंट में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है, और सोलवेंट मोर अमाउंट में होता है, मतलब विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। अब यहां पर मैंने क्या बताया, मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन के अंदर ये होता है कि आप या तो सोल्यूट या सोलवेंट ले लो, दोनों में से कोई एक लेना है, और एक और बार आपको लेना है सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को ले लेना है। पहले क्या लेना है? या तो सोल्यूट या फिर सोलवेंट, या तो विलेय या फिर विलायक, और बाद में क्या लेना है आपको? विलेय भी ले लेना है, विलायक भी ले लेना है, सोल्यूट भी ले लेना है, सोलवेंट भी ले लेना है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करना है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? जितने भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको एक्सप्रेस करने की एक यूनिट होती है, उनको डिफाइन करने की एक यूनिट होती है। अब देखो, ये मोल है क्या? देखो, जैसे हम लेते हैं ना कि हम मान लिया केले लाए, तो केले दर्जन के अंदर आ सकते हैं, किलोग्राम, ग्राम के अंदर भी आ सकते हैं। मैं अभी दर्जन वाला एग्जांपल लेता हूं। अगर 1 दर्जन केले लाएंगे तो बताओ कितने केले आएंगे? 12 आएंगे, 12 केले आएंगे। अगर 2 दर्जन केले आएंगे तो कितने आ जाएंगे? 24 केले आ जाएंगे। या मान लिया 1 दर्जन सेब लाए,
एक दर्जन एप्पल लाए तो कितने एप्पल आएंगे? 12 एप्पल आएंगे, 12 एप्पल आएंगे। वैसे ही जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल होते हैं उनको डिफाइन करने की एक यूनिट होती है मोल। तो जो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लिया हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, NaCl के जो छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे उसके जो मॉलिक्यूल रहेंगे उनको हम काय में डिनोट करते हैं? मोल में। ठीक है, तो मोल का मतलब समझ में आया क्या होता है? सिंपल एक ऐसा एग्जांपल याद रखो, जैसे दर्जन बड़ी बड़ी चीजों को डिफाइन करने की एक यूनिट है, वैसे ही मोल जो है वो स्मॉल पार्टिकल, जो स्मॉल छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, आयन हो गया, कोई सा कंपोनेंट हो गया छोटा वाला, उन सभी को एक्सप्रेस करने की, उनको डिफाइन करने की एक यूनिट होती है। अब देखो यहाँ पर सिंपल मोल के लिए आपको इतना ज्यादा नहीं जाना है डिप में। मोल के लिए सिंपल समझो, यहाँ पर क्या है, जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट रहेगा और एक और क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स लेना है। एक बार क्या करना है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ले लेना है, और एक बार क्या करना है, दोनों में से किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स लेना है, और दोनों का जो भी रेशो रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। सिंपल है, क्या करना है अपने को, मान लिया मैंने क्या लिया, पूरा सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 है मान लिया, या फिर मान लिया सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 है, और सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 8 है। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2 है, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 8 है, विलय के मोलक संख्या कितनी है? 2 है, और विलायक के मोलक संख्या कितनी है? 8 है। अब ये तो अलग अलग हो गया, एक बार क्या किया, दोनों को अलग अलग, हमें पता है सोल्यूट कितना है? 2 है, सोलवेंट कितना है? 8 है, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितनी आएगी? तो दोनों को ऐड करने पर टोटल कितनी आ जाएगी? 8 और 2 10। 8 + 2 कितना होता है? 10 होता है। देखो एग्जाम्पल यहाँ लिख के बता दो पूरा, यहाँ लिखते हैं। देखो सबसे पहले मान लिया हमने क्या लिया, सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल। अगला वाला सोलवेंट, सोलवेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 8 मोल। बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 10 मोल। सोल्यूट कितना हो गया? 2 मोल, सोलवेंट कितना हो गया? 8 मोल, और पूरा टोटल सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए सोल्यूट और सोलवेंट के? तो कितने हो जाएंगे? 10 मोल। अब यहाँ पर अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि या तो आप क्या ले लो, सोल्यूट ले लो, या फिर क्या ले लो, सोलवेंट ले लो, दोनों में से कोई एक लेना है। पहले क्या करना है, दोनों में से कोई एक लेना है, या तो आपको सोल्यूट लेना है या फिर क्या लेना है, सोलवेंट लेना है। अगर आपने सोल्यूट लिया है, ऊपर क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिया, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? यहाँ पर 2 है। एक तो आपने सोल्यूट ले लिया, मैंने बोला सोल्यूट और सोलवेंट दोनों में से कोई एक लेना है, आपने क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिया। फिर एक बार क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो जो आपने क्या किया, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों में से किसी एक को लिया है, एक बार दोनों को ऐड कर दिया है, तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। मतलब क्या है, जैसे आपने यहां से क्या ले लिया, 2 ले लिया, यहां से क्या ले लिया आपने, 10 ले लिया, मतलब इसके अंदर से क्या है, 2 है, बाकी टोटल कितना है, 10 है, तो 2/10, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन। और किसके लिए बनेगा, तो सोल्यूट के लिए। ऐसे ही यदि आपको सोलवेंट के लिए निकालना है, सोलवेंट के लिए क्या करोगे, ऊपर क्या ले लोगे, सोलवेंट, नीचे क्या ले लोगे, टोटल, दोनों का जो रेशो रहेगा वो सोलवेंट के लिए क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट बन जाएगा। आई बात समझ में। अगर आपको विलेय का मोल प्रभाव निकालना है तो आपको विलेय के मोलों की संख्या लेना है, और एक और क्या लेना है, संपूर्ण मोलों की संख्या। संपूर्ण का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाती है, संपूर्ण मोलों की संख्या। तो आपको क्या करना है, विलेय का मोल प्रभाव निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखना है, और विलायक के और संपूर्ण मोलों की संख्या को कहां रख देना है, नीचे। तो ऊपर विलेय हो गया, नीचे संपूर्ण हो गया, तो जो भी रेशो आएगा वो क्या बन जाएगा, विलेय का मोल प्रभाव। ऐसे ही आपको विलायक के लिए निकालना है, तो विलायक के लिए क्या करना है, ऊपर विलायक के मोलों की संख्या रख देना है, नीचे तो संपूर्ण मोलों की संख्या ही आएगी। तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या, नीचे संपूर्ण मोलों की संख्या, दोनों का रेशो क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाव। किसका मोल प्रभाव, तो विलायक का मोल प्रभाव। अब देखो इसको पूरा इंग्लिश में डिफाइन करता हूं, मैंने हिंदी में बोल दिया है, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला हो तो यहां से लिख सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा, उतनी जगह नहीं है, तो इंग्लिश में लिख दिया, बाकी जो हिंदी में है वो मैंने आपको बोल दिया है, जो डेफिनेशन है वो पूरी मैं हिंदी में बोलूंगा। तो अगर कोई हिंदी मीडियम वाला देख रहा है तो वो भी यहाँ से लिख सकता है या यहाँ से पढ़ सकता है। अब देखो हम यहाँ पर आ गए थे, जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट के लिए अलग होता है, सोलवेंट के लिए अलग होता है। अगर आपको सोल्यूट के लिए निकालना है
तो क्या क्या लेना है, एक तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेना है, एक टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेना है। टोटल का मतलब क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का जो रेशियो रहेगा वही क्या रहेगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगला सोल्यूट हो गया। अब सोल्वेंट के लिए क्या करना है, तो जैसा सोल्यूट के अंदर किया वैसा ही सोल्वेंट के लिए कर दो। सोल्यूट के लिए आपने क्या किया था कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए थे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, दोनों का रेशियो बनाया था, तो वो क्या बन जाता है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। वैसे ही यदि आपको सोल्वेंट के लिए बनाना है तो सोल्वेंट के लिए क्या करना होगा, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो आई क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर आप सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों के लिए अलग अलग निकलता है। अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो ऊपर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स रख दो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख दो। अगर आपको सोल्वेंट के लिए निकालना है तो ऊपर क्या रख दो, सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और अपॉन में क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही पूरा मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखा है। पहले मैं पूरा आपको समझाऊंगा, उसके बाद डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो डेफिनेशन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। देखो अब डेफिनेशन बना के बताता हूं। हमने क्या देखा है कि अगर अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सोल्यूट के लिए अलग निकलता है, सोल्वेंट के लिए अलग निकलता है, विलेय का मोल प्रभाज अलग निकलता है, विलायक का मोल प्रभाज अलग निकलता है। अपने को क्या करना है, दोनों का एक साथ डेफिनेशन बनानी है। दोनों की एक साथ डेफिनेशन क्या बनेगी, हमें पता है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो सोल्यूट का अलग, सोल्वेंट का अलग, मतलब ऊपर एक बार क्या रखते हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, एक बार क्या रखते हैं, सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, और अपॉन में दोनों में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बन जाएगी, देखो इसी से बना लो। पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं, इससे डेफिनेशन बना लेंगे। फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले जो अभी मैंने बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट। सोल्वेंट को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ए ले लिया, सोल्वेंट को क्या लेते हैं, ए लेते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको काई से डिनोट करते हैं, एक्स से। यहाँ पर एक्स नहीं होता, इसको बोलते हैं काई। काई का मतलब क्या हो, सी एच आई, इसको काई पढ़ते हैं। एक्स को यहाँ पर अल्फाबेट वाला एक्स नहीं होता है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं काई। तो ये हो गया एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन, या काई का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन। हम सोल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं तो मैंने क्या लगा दिया, ए, क्योंकि सोल्वेंट को क्या लिखा है, ए लिखा है, तो सोल्वेंट के लिए क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब मैंने क्या बोला था, सोल्वेंट के लिए निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स रखना है, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखना है। देखो ऊपर रख दिया हमने। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ए किसके लिए लगता है, सोल्वेंट के लिए, सोल्वेंट के लिए क्या लगता है, ए लगता है। एक और बी रहता है, बी लगता है सोल्यूट के लिए, ये ध्यान रखना है। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, ए का मतलब सोल्वेंट और बी का मतलब सोल्यूट। अब देखो बनाते हैं। एक्स का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन, ए का मतलब हो गया किसके लिए, ए का मतलब होता है सोल्वेंट के लिए, तो सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, ऊपर आ गया एन ए। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और ए का मतलब क्या होता है, सोल्वेंट के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने यही बताया था कि अगर आपको सोल्वेंट के लिए निकालना है तो ऊपर क्या रख देना है, सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन में क्या बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कैसे आएगा, सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, टोटल। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो ही तो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सोल्वेंट होता है। अब देखो यहां पर क्या किया मैंने, अपॉन में ये लिख दिया Na। Na का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट। Nb का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो ये वाला क्या है, अपने विलायक के मोलक संख्या, ये वाला क्या आएगा, विलेय के मोलक संख्या। देखो विलेय और विलायक को जोड़ देते तो टोटल निकल जाता है, संपूर्ण निकल जाता है, संपूर्ण मोलक संख्या आ जाती है। तो वही तो मैंने यहाँ पर किया है। मैंने आपको यही बोला था अभी कि क्या है, सोल्वेंट के लिए निकालना है तो ऊपर सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स रखना है, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखना है। हमने ऊपर क्या रख दिया, सोल्वेंट के लिए, नीचे क्या रख दिया, टोटल। अब आगे इसका रेशो आएगा, वही क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यही तो मैंने बोला था। अगर आपको सोल्वेंट के लिए निकालना है तो सिंपल सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स उसको कहां रख देना, ऊपर। सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स उसको कहां रख देना, नीचे। दोनों को ऐड कर देना नीचे, और ऊपर केवल क्या आएगा, सोल्वेंट आएगा। दोनों का रेशो क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन। सोल्वेंट के लिए निकालना है, आपने ऊपर सोल्वेंट लिखा है तो किसके लिए बन जाएगा, सोल्वेंट के लिए। ऐसे ही अगर सोल्यूट के लिए निकालना हो, सोल्यूट के लिए क्या बनेगा, तो देखो सोल्यूट के लिए किधर लिखा है, मैंने इधर लिखा है, ये रहा सोल्यूट के लिए। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हम कैसे लिखते हैं, बी से, मैंने अभी बताया था।
सोलवेंट को ए से तो सोल्यूट को बी से, बी आ गया। अब देखो क्या बनेगा, तो मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं, काई से। काई को हम, काई जो वर्ड होता है वो कैसा होता है अपना, जो अल्फाबेट में एक्स है उसके जैसा होता है, तो एक्स बना दिया मैंने। फिर अगला हमने यहाँ पर क्या है, सोल्यूट के लिए लिया है, तो आगे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा नीचे। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, बी का मतलब सोल्यूट, तो क्या बन जाएगा पूरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आगे क्या फॉर्मूला होता है, हमने सोल्वेंट के अंदर क्या किया था, याद करो क्या किया था हमने, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर रखा था सोल्वेंट, नीचे क्या रखा था, टोटल। तो सोल्यूट के लिए क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या रख देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वही तो किया है। एनबी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एनबी प्लस एनए का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपको सोल्यूट के लिए निकालना है तो ऊपर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स रख दो, नीचे क्या रख दो, टोटल। सोल्वेंट के लिए निकालना है तो ऊपर सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स रख दो, नीचे क्या रख दो, टोटल। ये तो हो गया फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब सर इतना सारा नीचे क्या लिखा है, तो देखो इसके अंदर क्या है, Na और Nb दिया है। Na का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट, और Nb का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। Na का मतलब होता है विलायक के मोलों की संख्या, और Nb का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि जब इसके आप न्यूमेरिकल्स बनाते हो, सवाल बनाते हो, तो उनके अंदर आपको यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट मोलों की संख्या क्वेश्चन के अंदर नहीं दी रहेगी, आपको दिया रहेगा सोल्यूट और सोल्वेंट का वेट, विलेय और विलायक का भार। अब आपको सोल्यूट और सोल्वेंट का वेट दिया है, आपको उन्होंने क्या पूछ लिया है कि मोल फ्रैक्शन बताओ, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ, सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो कैसे बताओगे। तो देखो उसके लिए क्या करना है, यहां पर पहले अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स किससे निकलेगा, जो वेट दिया रहेगा वेट से निकल जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स किस किस के लिए निकलेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स सोल्वेंट के लिए भी निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के लिए भी निकलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अपने को विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, विलायक के मोलों की संख्या निकालना है। क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले के अंदर अपन यहाँ पर क्या रखते हैं, मोलों की संख्या ही रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ही रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अपने को नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है। आगे जितने भी आप इसकी न्यूमेरिकल्स बनाओगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया रहेगा, आपको मोल फ्रैक्शन का जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उसके अंदर सोल्यूट और सोल्वेंट का वेट दिया रहेगा। अब वेट से आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वेट से मोल फ्रैक्शन तो निकलता नहीं है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल से निकलता है। अगर आपको सोल्वेंट का निकालना है तो ऊपर सोल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, नीचे टोटल रखते हैं। मतलब अपने को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। और दिया क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, वेट सोल्यूट और सोल्वेंट का। अब वेट दिया है, अपने को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेट से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। वेट से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अब वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, अब वो कैसे निकलेगा, पहले तो वेट से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो देखो ये फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने। अगर आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सोल्वेंट के लिए, विलायक के मोलों की संख्या निकालना है, मतलब Na निकालना है। Na के लिए हम क्या कराएंगे, जो भी आप अगर जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो उसका वेट ऊपर रखना। W का मतलब क्या होता है, वेट होता है, उसका भार होता है, भार को ऊपर रखना, वेट को ऊपर रखना, और उसका जो भी अनुभार रहेगा, जो भी मोलिकुलर वेट रहेगा उसको कहां रख देना, नीचे। और दोनों में मैंने देखो क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ए का मतलब क्या होता है, सोल्वेंट। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी किसके लिए निकाल रहा हूँ, सोल्वेंट के लिए। तो यहाँ पर वेट और मोलिकुलर वेट भी किसका आएगा, सोल्वेंट का ही आएगा। तो आपको वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में मोलिकुलर वेट भी दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहे तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास से मोलिकुलर वेट निकल सकता है। ठीक, अगला यहाँ पर क्या है, हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, किसके लिए, Na के लिए। अब Na के लिए तो निकल गया, अपन में क्या चाहिए, Na भी चाहिए, Nb भी चाहिए। अब Nb के लिए कैसे निकलेगा, तो देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला इधर लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इसका फॉर्मूला कहां लिखा है, यहाँ लिखा है। मतलब Nb आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, Na आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला आपको याद है तो दोनों बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वेट रखना है, नीचे क्या रखना है, मोलिकुलर वेट। अगर आप सोल्वेंट के लिए निकाल रहे हो तो दोनों जगह किसका रखना है, सोल्वेंट का। अगर आप सोल्यूट के लिए निकाल रहे हो दोनों जगह किसका रखना है, सोल्यूट का। मतलब आप ए निकाल रहे हो तो दोनों जगह किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अगर आप बी निकाल रहे हो तो दोनों किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू।
मतलब यदि आप एन भी निकालोगे तो डब्ल्यू भी अपॉन क्या आ जाएगा, एम भी आ जाएगा। अगर आप एन निकालोगे तो डब्ल्यू ए बटे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। डब्ल्यू ए अपॉन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आई बात समझ में। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला दे दिया मैंने। इस फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूले से सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बना सकते हैं। उससे किसका बना लेंगे, सोलवेंट का, और इससे किसका बना लेंगे, सोल्यूट का। देखो ये मैंने बता दिया, ये नीचे वही लिखा है। WB का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो वेट सोल्यूट का ही रखेंगे, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसी का रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर सोल्यूट का वेट रख दिया। नीचे क्या है, सोलवेंट के लिए निकाल रहे हैं, सॉरी नीचे यहाँ पर सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर सोल्यूट का वेट रख दिया। नीचे क्या आता है, मोलिकुलर वेट आता है, और वो भी किसका आएगा, सोल्यूट का ही आएगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए निकाल रहे हैं, सोल्यूट के लिए। अगला इधर किसके लिए आ जाएगा, अब सोलवेंट के लिए। अब सोलवेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ऊपर क्या रखना है, WA, अपॉन में क्या रखना है, MA। WA का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वेट ऑफ सोलवेंट, और यहां पर क्या आ जाएगा, WB नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा MA। देखो यहां पर आ जाएगा MA। WA का मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट, और अगला अपॉन में क्या है, MA है। इसको इससे लिखता हूं ब्लू से, अपॉन में आ जाएगा MA। MA का मतलब क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। अगर आपको नंबर ऑफ मोल सोलवेंट के लिए निकालना है तो ऊपर रख देना सोल्यूट के लिए, ऊपर रख देना सोलवेंट के लिए वेट, और अपन में क्या रख देना, सोलवेंट के लिए मोलिकुलर वेट। तो ये आया में फॉर्मूले कैसे बने हैं, कैसे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन तो अभी बताई नहीं है, अब डेफिनेशन आप ही बना लोगे। देखो क्या किया हमने मोल फ्रैक्शन के अंदर अभी तक, मोल फ्रैक्शन सोलवेंट के लिए अलग निकलता है, सोल्यूट के लिए अलग निकलता है। सोलवेंट के लिए ये फॉर्मूला होता है और सोल्यूट के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम ऊपर सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं। अब अपॉन में क्या करते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के रख देते हैं। फिर अगला इधर क्या आएगा, अगर आपने सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ऊपर सोल्यूट आपको क्या करना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर क्या रखना है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन में क्या रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब दोनों के अंदर हमने कॉमन क्या किया है, अपॉन में क्या आया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और ऊपर यदि आपको सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट के लिए क्या लगा दो, ऊपर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। यदि सोलवेंट के लिए निकालना है तो क्या लगा दो, सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स। मतलब यदि दोनों को मिलाकर हम एक ही डेफिनेशन बनाए, वो भी किसकी, केवल मोल फ्रैक्शन की, तो उसके लिए डेफिनेशन क्या बनेगी। देखो हमें सोल्यूट या सोलवेंट के लिए अलग अलग नहीं निकालना है, दोनों को एक साथ में डेफिनेशन बनाना है। बाकी मोल फ्रैक्शन तो दोनों में अलग अलग निकलता है, लेकिन डेफिनेशन तो एक ही बनेगी। अब एक ही डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखो अपने को मोल फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सोल्यूट या सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट, और का मतलब यही होता है हिंदी में। तो सोल्यूट या सोलवेंट दोनों में से किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं। एक और सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देते हैं, और दोनों का जो रेशियो रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। सिंपल है, सोल्यूट या सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट, और एक और आ जाएगा सोल्यूट एंड सोलवेंट। मतलब पहले सोल्यूट या फिर सोलवेंट दोनों में से किसी एक को लेना है, अपॉन में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को लेना है, दोनों का जो रेशियो रहेगा वही क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ डेफिनेशन के अंदर वही लिखा है, जो मैंने अभी तक समझाया है वही डेफिनेशन के अंदर लिखा है। देखो डेफिनेशन क्या है, पढ़ते क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट, सोल्यूट या सोलवेंट दोनों में से कोई सा एक कंपोनेंट लेना है जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट ही सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं, उन दोनों में से अपने को कोई सा एक कंपोनेंट लेना है। फिर अगला, फिर आगे देखो, हमने कंपोनेंट ले लिया, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। सबसे पहले हमने एक कंपोनेंट ले लिया, फिर अगला क्या लेना अपने को, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेना है। मैंने यही बताया था पहले, ऊपर या तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेना या सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स लेना, अपन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लेना। तो अपन ने सबसे पहले क्या ले लिया, सोल्यूट या सोलवेंट में से किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, अपन में क्या रख दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख दिए। टोटल का मतलब क्या होता है, ऑल द कंपोनेंट। ऑल द कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है, सोल्यूट है और एक और क्या है, सोलवेंट है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो उन टोटल नंबर ऑफ मोल्स और एक और सोल्यूट या सोलवेंट दोनों में से किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का जो रेशियो रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। आई समझ में क्या है, सिंपल।
सिंपल जो मोल फ्रैक्शन होता है इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट किसके अंदर? सोल्यूट और सोलवेंट, एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट का मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब दोनों का जो रेशियो रहेगा वो क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब या तो सोल्यूट या फिर सोलवेंट दोनों में से किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स, और फिर अगला सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, इनका रेशियो क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इसको काई से डिनोट करते हैं एक्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं? काई। मैंने बोला एक्स क्या है? अपना जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट, इसका वर्ड नहीं है, एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। तब आया समझ में पूरा जो मोल फ्रैक्शन है वो होता क्या है? मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अंदर सिंपल आपको क्या करना है? ऊपर सोल्यूट या सोलवेंट दोनों में से किसी एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स रखना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखना है, मतलब दोनों को ऐड करके रख देना है। फिर बाद में जो भी रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर आपने ऊपर सोल्यूट रखा है तो जो रेशियो बनेगा वो मोल फ्रैक्शन बनेगा और वो सोल्यूट के लिए बन जाएगा। अगर आपने सोलवेंट रखा है तो जो मोल फ्रैक्शन बनेगा वो किसके लिए बन जाएगा? सोलवेंट के लिए बन जाएगा। तो अब मैंने आज की क्लास के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दी है, उसको पूरा समझाया है, उसके फॉर्मूला बताए हैं। उसके फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ मोल्स रखने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए रहते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है वेट सोल्यूट और सोलवेंट का, तो वेट से कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं वो भी मैंने आज की क्लास में बताया है। ये तो मुझे जहां तक लगता है आज की क्लास में पूरा आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल्स है वो मैंने फॉर्मूला वगैरह पूरा डिफाइन कर दिया आपको, इससे आप बना सकते हो। ठीक, तो अगर आपको इसके फॉर्मूला की भी अगर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आप बना लो तो कोई बात नहीं। ठीक, और अगर इसके फॉर्मूला की भी आपको वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, तो इसके फॉर्मूला की भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, तो अभी मुझे जहां तक लगता है मोल फ्रैक्शन पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि रेगुलर आपको एक एक वीडियो मिल रहा है। अभी तक 7 क्लास अपलोड हो चुकी है, आज कौन सी क्लास अपलोड हो जाएगी? 8वीं वाली क्लास। ऐसे ही आगे आपको रेगुलर एक एक वीडियो मिलता जाएगा। तो रेगुलर अपने केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है, रेगुलर क्लास देखकर अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है, तो आज ही हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना है।